हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें तीन चीज़ें आपको दी गई हैं। एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और तीसरा है आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आगे के चैप्टर बहुत इजी हो जाएंगे। 70-80% आपका काम वैसे ही इजी हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आगे जाके यूज़ होनी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को अगर पूरा नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। वो मैं क्लियर करवा दूंगा कि कैसे आपको एंट्री करनी है या कैसे इसमें हमें जो है अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करने, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये टॉपिक तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एडमिशन में भी, और एडमिशन का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है एडमिशन से। ठीक है, तो एडमिशन पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हमें इस चैप्टर को क्लियर करना। लास्ट टॉपिक है, आज खत्म हो जाएगा। और देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारा क्या, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल के एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों हुई, क्योंकि क्या है, यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और उसमें भी क्या हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर अपने रेशियो को चेंज कर रहे हैं। तो जैसे अगर मान लो, यहाँ पे देखिएगा, उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी ABC पार्टनर हैं, रेशियो इनका 5:3:2 है और इन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट बांटेंगे बराबर। अब जब कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किया था तो 1,80,000, ठीक है, और 60,000 था। तो कैपिटल इनका ए का सबसे ज़्यादा, उससे कम बी, उससे कम सी, तो शेयर भी ए सबसे ज़्यादा, उससे कम बी, उससे कम सी था। लेकिन जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कुछ दिन के बाद, साल 2 साल के बाद, कि हम अब प्रॉफिट को बराबर बांटेंगे, तो हो सकता है ये कहें कि भाई जब प्रॉफिट बराबर मिल रहा है तो कैपिटल भी बराबर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी बराबर रखो। तो ये इस वजह से कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्ट दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि ABC ने क्या कहा हो, ठीक है, कि दे डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल, मतलब वो अपने ही कैपिटल को, जो इनका कैपिटल है, उसी को ये एडजस्ट करेंगे, उसी को ये एडजस्ट करेंगे जो कैपिटल है। या फिर क्या दिया हो, ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज रुपीज, मतलब यहाँ पे आपको पैसा दिया गया होगा कि कैपिटल कितना है। कैपिटल क्या है, फिक्स आपको दिया होगा, ठीक, कि नए फर्म का कैपिटल कितना है, तो और भी इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो क्या है, फाइंड एडजस्टेड कैपिटल। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल को फाइंड करेंगे। और एडजस्टेड कैपिटल को हमें कैसे फाइंड करना है, देखिए, जैसे आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल लिखा, रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कोई है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल की एंट्री कर दी बाई गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मान लिया हमने कि ए कौन है, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, कौन है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेन कौन कर रहा है, बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो डेबिट कर दिया। प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, सब कुछ लिख लिया, रिवैल्यूएशन का गेन भी लिख लिया, और फिर निकाल लिया बैलेंस कैरी डाउन। और ये जो बैलेंस कैरी डाउन आया है, इसी को हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ये मिल गया तो काम आसान हो जाएगा। अब एडजस्टेड कैपिटल मिल गया तो अगला स्टेप क्या है, फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नए फर्म का हमें टोटल कैपिटल निकालना है, और वो कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, हमने पार्टनर 2 माना है, उसी के बेसिस पे बताया, ए इज एडजस्टेड कैपिटल, ए का कैपिटल उठा के यहाँ ले आओ, बी का एडजस्टेड कैपिटल ले आओ और जोड़ लो, तो टोटल कैपिटल मिल गया ऑफ द न्यू फर्म, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद का फर्म है।
और गिवन, गिवन का मतलब कि पहले से दिया होगा, जो दूसरा कंडीशन आपको बताया कि एक तो वो अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे तो ये होगा टोटल कैपिटल, और दूसरा क्या होगा कि टोटल कैपिटल आपको दिया गया होगा कि टोटल कैपिटल इतना है, उसे उनके नए रेशियो में एडजस्ट करना है। तो और गिवन, गिवन है तो ठीक है, निकालना नहीं पड़ेगा। तीसरा है फाइंड न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का नया कैपिटल कैसे निकलेगा, तो न्यू कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल जो हमने निकाला है, इसमें उनके न्यू शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, नया शेयर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, फाइंड एक्सेस और डिफिसिट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के एक्सेस और डिफिसिट को निकालना है। तो कैसे निकालोगे एक्सेस और डिफिसिट को, ठीक, वो हमें देखना है। एक्सेस कैसे निकलेगा, एडजस्टेड कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल, मतलब जब एडजस्टेड ज़्यादा होगा और नया कैपिटल कम होगा तो इसका मतलब उनका कैपिटल बढ़ गया, बढ़ गया तो निकाल लेंगे उसको, या फिर वो करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट भी कर सकते हैं, अभी आगे बता रहे हैं। डिफिसिट अगर है तो न्यू कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल, मतलब नया ज़्यादा है, पहले से जो एडजस्टेड कैपिटल ये वाला कैपिटल क्या है, कम है। फिर इसके बाद अगला और लास्ट स्टेप क्या आता है, एंट्री पास करने के लिए, तो इसकी एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग एंट्री या कैपिटल अकाउंट बनाना है तो डायरेक्ट उसमें लिखना है। अब जो एक्सेस या शॉर्टफॉल आया है उसको दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, या तो जो एक्सेस आया वो पैसा निकाल ले, जिसका शॉर्टफॉल आया पैसा कम पड़ा कैपिटल का, वो और पैसा फर्म में लेके आए। दूसरा तरीका क्या है कि ना कोई पैसा निकाले ना कोई लेके आए, उसको करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दिया जाए, करेंट अकाउंट ओपन किया जाए और वो पैसा एक्सेस या शॉर्टफॉल का उसमें ट्रांसफर किया जाए। तो अगर सरप्लस है, क्या है, सरप्लस, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये आपकी लायबिलिटी में चला जाएगा। कहाँ पे, लायबिलिटी में, करेंट अकाउंट, अगर करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम तो। और अगर डिफिसिट आया तो जो डिफिसिट का अमाउंट है वो कहाँ पे चला जाएगा, एसेट्स में, और उस पार्टनर का हो जाएगा करेंट अकाउंट। तो एंट्री देखिए क्या होगी, फॉर सरप्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि सरप्लस आएगा मतलब पुराना ज़्यादा है नया कम है, तो डेबिट में बैलेंस आएगा। टू कैश और बैंक, अगर निकाल रहे हैं तो टू कैश और बैंक, और अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो उस पार्टनर का करेंट अकाउंट, कंसर्न पार्टनर करेंट अकाउंट। फॉर डिफिसिट, अगर डिफिसिट आया तो क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा लाएगा पार्टनर, अगर नहीं ला रहा है तो वो अपने करेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब देखिए अगर हमें कैपिटल अकाउंट बनाना हुआ तो हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इसी के आगे हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं। देखिए इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, एडजस्टमेंट अगर करना, सिंपल सा तरीका ये है कि पहले आप एडजस्टेड निकाल के टोटल वगैरह करके फिनिश कर दो, उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी बुक में दिया है कि इसके ऊपर ही एडजस्टमेंट कर लिया तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो इसको क्या करें, ब्रॉट डाउन कर दें, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ब्रॉट डाउन क्या है, ये तो आपका वही एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल है। फिर इसके बाद हम निकाल लें न्यू कैपिटल, और न्यू कैपिटल निकालेंगे तो उसको यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन में, ये आपका क्या होगा, न्यू कैपिटल हो जाएगा, न्यू कैपिटल, ठीक। अब इसके बाद टोटल करके हम निकाल लें किसका सरप्लस आ रहा है और किसका डिफिसिट आ रहा है। तो जैसे मान लो ए है, ए के कैपिटल का हमने देखा एडजस्टेड कैपिटल, इधर का टोटल, और इधर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना है, 25,000 है, और नया कैपिटल निकाला तो नया कैपिटल आया इसका 20,000। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, क्रेडिट का टोटल है ज़्यादा 25 और डेबिट में है सिर्फ 20,000, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडजस्टेड कैपिटल हमारा क्या है, ज़्यादा है, और न्यू कैपिटल कम है, तो क्या होगा, एक्सेस होगा, यानी सरप्लस ऑफ कैपिटल, एक्सेस ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल 25 माइनस 25,000, तो पार्टनर क्या करेगा, या तो निकाल लेगा कैश अकाउंट, या फिर क्या करेगा, अपने करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा एज करेंट अकाउंट 5,000, और अगर उसने विड्रॉ किया तो क्या होगा, कैश से माइनस होगा, कैश से माइनस, अगर सरप्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा, कहां से, कैश से, ठीक। या फिर और क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में करेंट अकाउंट में लिखेगा। अब फर्म की लायबिलिटी है कि जब पार्टनर का पैसा बढ़े तो उसको या तो पे करे बाद में, ठीक है, तो इसलिए इसको लायबिलिटी में भी दिखा सकते हैं, करेंट अकाउंट हो जाएगा। हमने मान लिया कि बी का एडजस्टेड कैपिटल आया था 10,000,
और जब नया कैपिटल कैलकुलेट किया तो आ गया 12,000। तो अब देखिए इसका डेबिट का टोटल ज़्यादा है 12,000। अब इसका मतलब क्या है कि इसका न्यू कैपिटल ज़्यादा है और एडजस्टेड कैपिटल क्या है, कम है। तो क्या आएगा, डिफिसिट आएगा। तो या तो ये पैसा और लेके आएगा या फिर इसको ये अपने करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो करेंट अकाउंट में अगर ट्रांसफर किया 2,000 रुपीज़ तो बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्योंकि रिसीवेबल अमाउंट एसेट्स में होता है, और कैश अगर लेके आया तो कैश में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, दिया सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:3:3। बैलेंस शीट दिया है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया है सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:3:3। On 1st April 2016, their balance sheet was as follows. Balance sheet of Suresh, Ramesh, Mahesh and Ganesh as on 1st April 2016। Liabilities दिया है कैपिटल, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश का कैपिटल है। सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 75,000। एसेट्स दे रखा है, फिक्स एसेट्स 6 लाख रुपीज़, करेंट एसेट्स 3,45,000 दिया है। फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹90,000। फर्म की गुडविल भी दे रखी है कि 90,000 रुपीज़ है। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड एट ₹1 lakh and fixed assets will be depreciated by 10%. The capital of the partners will be adjusted according to the new profit sharing ratio. For this, necessary cash will be brought or paid by the partners as the case may be. Prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the reconstituted फर्म। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो बी पॉइंट लिखा है, बी पॉइंट में क्या है, द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड, मतलब जो पार्टनर का कैपिटल है उसी कैपिटल को वो नए रेशियो में एडजस्ट करेंगे। और फॉर दिस, इसके लिए नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट, नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर्स एज द केस में बी। यानी कि अब जो भी जैसी भी कंडीशन होगी, अगर एक्सेस होगा कैपिटल तो विड्रॉ कर लेंगे, पैसा पे कर दिया जाएगा पार्टनर को, और अगर कैपिटल डिफिसिट होगा तो पार्टनर पैसा लाएंगे फर्म में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहला पॉइंट, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड एट ₹1 lakh। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है हमारे पास, सिर्फ 75,000 है। तो ये पॉइंट भी समझा रखा है कि अगर हमारे पास रिजर्व 75,000 है और क्लेम उससे ज़्यादा हो जाए तो जितना एक्सेस क्लेम है वो फर्म का लॉस है, मतलब नई लायबिलिटी अराइज हो रही है, लायबिलिटी बढ़ गई और लायबिलिटी बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, सॉरी रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना बढ़ा है, 25,000 रुपीज़। फिर इसके बाद दिया है एंड फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रीशिएटेड बाई 10%। अब फिक्स एसेट्स को डेप्रीशिएट किया तो लॉस होगा, डेबिट में आ जाएगा फिक्स एसेट्स अकाउंट। और फिक्स एसेट्स कितने का दिया था, 6 लाख का, तो ये कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसका कर लेंगे हम टोटल, और टोटल करेंगे तो हमें ये पता चला कि डेबिट साइड का टोटल तो है भाई 85,000, लेकिन क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, और जब नहीं है तो पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। और हमने आपको क्या बताया था कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में जितने लॉसेस होते हैं फर्म के वो लिखे जाते हैं रिवैल्यूएशन पे, और क्रेडिट में प्रॉफिट्स को लिखते हैं। तो जब लॉस ज़्यादा है तो लॉस ही हुआ ना, क्योंकि प्रॉफिट में तो कुछ है ही नहीं क्रेडिट में, तो लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब पार्टनर कौन है हमारे पास, 4 पार्टनर हैं, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश। अब इनमें जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो रेशियो क्या दे रखा है, 2:2:3:3 और 85,000 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो 2 2 4 3 3 6 10 कितना आएगा, 8,500 आया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17,000 सुरेश का, 17,000 रमेश का, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25,500, 25,500 महेश का और 25,500 गणेश का। तो ये तो हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब देखिए कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका कैपिटल लिखना है। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल कितना दे रखा है, 1 लाख सुरेश का, 1,50,000 किसका है, रमेश का, 2 लाख रुपीज़ है महेश का और 2,50,000 है गणेश का। अब देखिए यहाँ पे फिर दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लेकिन अब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है क्योंकि जितना हमारे पास रिजर्व था उससे ज़्यादा क्लेम हो गया। तो 75,000 हमने एडजस्ट कर लिया क्लेम में और 25,000 की नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई थी क्लेम के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया और रिवैल्यूएशन पे आया लॉस, इसको भी लिख लें। और रिवैल्यूएशन का लॉस कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। कितना आया था, 17,000, 25,500, 25,500, ये हो गया। अभी बचा क्या हमारे पास, बच रहा है गुडविल। तो गुडविल की एंट्री करने के लिए हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले देखिए सुरेश, रमेश, महेश और गणेश 2:2:3:3 है, ये ओल्ड रेशियो दिया है। फिर सुरेश, रमेश, महेश और गणेश न्यू रेशियो इन्होंने क्या डिसाइड किया, कितना होगा, इक्वल होगा। तो 1:1:1:1 ये न्यू रेशियो है। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू कर दें। और ओल्ड माइनस न्यू पे हमने आपको बताया पॉजिटिव सैक्रिफाइस और नेगेटिव गेन। तो सुरेश का कितना है, ओल्ड है 2/10 और न्यू कितना है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 - 10/40 इज इक्वल टू -2/40। अब ये क्या आ रहा है, गेन आ रहा है, निगेटिव आएगा तो गेन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व नहीं करें क्योंकि सबका डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। रमेश का कितना है, ओल्ड है 2/10, न्यू है 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 8 - 10/40 इज इक्वल टू -2/40, ये भी गेन। और फिर इसके बाद क्या है महेश, तो महेश का कितना है, ओल्ड है 3/10 और न्यू है 1/4, तो हो जाएगा 12 - 10/40 इज इक्वल टू 2/40, ये क्या आया, सैक्रिफाइस आया। और गणेश का लास्ट में कितना आ रहा है, 3/10 ओल्ड है, न्यू 1/4 है, 12 - 10/40 इज इक्वल टू 2/40। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये -1/20 आ रहा है, 1/20 और 1/20। तो अब देखो गुडविल है कितना, सबका कितना आया 1/20 1/20 1/20 आया, सबका बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1/20 होगा कितना, गुडविल कितना दिया था फर्म का, गुडविल दिया था 90,000 रुपीज़ और इसका 1/20 सबका आ रहा है तो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 4,500 आएगा। तो अब इसको हम कैसे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है और यही कोई नहीं बताता है कि जब 2 पार्टनर डेबिट और 2 पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं तो हम उसको कैसे करें, कंपाउंड में अगर आ जाए। तो देखिए हम आसान कर दे रहे हैं, कैसे होगा, सुरेश डेबिट, रमेश डेबिट, गेनिंग पार्टनर है, 2 महेश और 2 गणेश, अमाउंट सबका लिख लो 4,500 4,500 4,500 4,500।
तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले उठाओ सुरेश को। तो सुरेश किस साइड में है, डेबिट, क्योंकि डेबिट में ही गेनिंग पार्टनर होता है 2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसके अपोजिट में कौन है, महेश और गणेश को लिखना है। तो महेश कैपिटल अकाउंट, ठीक, और 2 गणेश कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट कौन हुआ है, डेबिट हो रहा है कौन, सुरेश, तो पैसा किस में लिखेंगे, सुरेश में लिखेंगे, ठीक है। कितना है 4500, कैसे लिखें, इसके अपोजिट में देखो कितना रेशियो इनका बराबर दिख रहा है, 1:1 दिख रहा है, बराबर बांट दो। तो बराबर में कितना हो जाएगा 2250। फिर आया किसका नंबर, रमेश का, ठीक। तो पैसा किस में लिखना है, रमेश में, और 4500 है, बराबर है 2250 हो गया। अब महेश और गणेश क्रेडिट है और अपोजिट में कौन है, रमेश और सुरेश। तो बाई रमेश कैपिटल अकाउंट और बाई सुरेश कैपिटल अकाउंट और बाई सुरेश कैपिटल अकाउंट और बाई रमेश कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों में भी पैसा लिख दो, ठीक है। तो महेश 4500, देखो इधर का रेशियो क्या है, 1:1 है, बराबर 2250, और इसका भी 4500 है और रेशियो दोनों को बराबर बराबर था, तो 2250 हो गया। अब हम क्या निकाल लें, एडजस्टेड कैपिटल निकाल लें। क्या निकालना है, एडजस्टेड कैपिटल, क्योंकि और कुछ बचा नहीं, तो कर लें हम इसका टोटल यहीं पे और निकालें एडजस्टेड कैपिटल। तो देखिए इसका टोटल कितना हो जाएगा, 2,54,500, इसका हो जाएगा 2,04,500, इसका हो जाएगा 1,50,000 और इसका टोटल हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। इधर भी लिख लीजिए 2,54,500, इसका हो जाएगा 2,04,500, इधर हो जाएगा 1,50,000 और इसका हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। अब इसको कर लीजिए बैलेंस, 2 बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस कितना आएगा, 17 और 4 21,500 माइनस कर लीजिए कितने से, 1 लाख रुपीज़ से। तो 1 लाख से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 78,500 और इसका टोटल करिए, इसमें भी माइनस कितना हो जाएगा 21,500 माइनस हो जाएगा कितने से, 1,50,000 से। तो ये 1,28,500 आ जाएगा, ठीक। इसमें 25,500 माइनस करिए कितने में से, 2,04,500 से माइनस करना है 25,500। तो 25,500 जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1,79,000 और इसका कितना आ जाएगा 54,500 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2,29,000। अब ये आपका क्या आ गया 2,29,000, यही आपका क्या है एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल। अब इसको कर लीजिए ट्रांसफर, तो इसको करेंगे ब्रॉट डाउन यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हो जाएगा 78,500, 1,28,500 और 1,79,000 और 2,29,000, ठीक। ये आपका आ गया। अब अगला स्टेप क्या है कि एडजस्टेड कैपिटल तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है न्यू कैपिटल। तो उसके पहले पे टोटल कैपिटल निकालें, तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर हैं उनके एडजस्टेड कैपिटल का सम कर लेंगे। तो सुरेश का कितना है 78,500 प्लस रमेश का कितना है 1,28,500 प्लस महेश का कितना है 1,79,000 और प्लस इसका कितना है 2,29,000। तो इसके कैपिटल को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 6,15,000।
अब देखो यहाँ पे न्यू कैपिटल कितना होगा, तो न्यू कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, सुरेश न्यू कैपिटल, सुरेश न्यू कैपिटल, सुरेश का न्यू कैपिटल 6,15,000, रेशियो कितना है 1/4 है, 1,53,750। अब हमें किसका निकालना है, रमेश का, तो रमेश का भी इतना ही आएगा क्योंकि सारे पार्टनर का शेयर क्या है, बराबर है, 6,15,000 इंटू 1/4, ये भी आ जाएगा 1,53,750। फिर महेश का भी इतना ही आएगा, इसका भी 1/4 है न्यू शेयर, तो 6,15,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1,53,750। और फिर किसका निकालना है, गणेश का, तो गणेश का भी यही आएगा सेम, इसका भी शेयर 1/4 है, तो 6,15,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1,53,750। तो अब देखिए न्यू कैपिटल लिखना है तो एक लाइन छोड़ के लिखें, जैसे ऊपर कुछ लिखना हो तो लिख लें, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये न्यू कैपिटल आ गया, कितना न्यू कैपिटल आ जाएगा 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750 और 1,53,750। अब इसका हम कर लें टोटल, और टोटल करके पता कर लें कि किसका शॉर्ट एक्सेस है और किसका शॉर्टफॉल है। तो सुरेश का देखिए डेबिट क्रेडिट का टोटल कितना है 78,500, ये है एडजस्टेड कैपिटल, और न्यू कैपिटल कितना है 1,53,750, मतलब न्यू कैपिटल इतना होना चाहिए और इसका पहले से कैपिटल कितना है 78,500, यानी इसको पैसा लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, बाई कैश अकाउंट, तो ये कितना लाएगा, माइनस करके देख ले, 1,53,750 माइनस 78,500, तो कितना इसको लाना पड़ेगा, यहाँ पे 75,250 ये लेके आएगा, और इसका टोटल बराबर हो गया 1,53,750, 1,53,750। फिर इसके बाद देखिए रमेश का एडजस्टेड है 1,28,500, न्यू है 1,53,750, मतलब इसका भी एडजस्टेड कम है, नया इतना होना चाहिए, तो ये भी लेके आएगा, तो कितना लाएगा, अब इससे कितना माइनस कर दें 1,28,500, तो ये 255 और यहाँ पे आ जाएगा 25,250, 1,53,750 टोटल हो गया 1,53,750। अब इसके बाद देखिए महेश का है 1,79,000 क्रेडिट का, यानी एडजस्टेड कैपिटल, और न्यू कैपिटल कितना है सिर्फ 1,53,750, मतलब पहले से इसका कैपिटल 1,79,000 है, होना चाहिए 1,53,750, तो इसका एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो कितना एक्सेस है निकाल लेते हैं, 1,79,000 माइनस 1,53,750, तो आ जाएगा 250, 8 माइनस 5 3, और यहाँ पे 7 माइनस 2 25,250, 25,250, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हम 2,29,000 इसका है गणेश का, और इसका भी 1,53,750 होना चाहिए, तो इसका एक्सेस कितना आएगा 1,29,000 कितना है 2,29,000, तो आ जाएगा 75,000, ठीक 75,250, तो ये भी क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा टू कैश अकाउंट। अब एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो भी एक्सेस या शॉर्टफॉल होगा या तो विड्रॉ करेंगे या लाएंगे, तो जिसका क्या है शॉर्टफॉल है, कैपिटल कम है, डिफिसिट है, वो पैसा लाएगा तो कैश में प्लस होगा, जिसका ज़्यादा था एडजस्टेड कैपिटल वो विड्रॉ करेगा, सरप्लस था तो उसको कैश से हम माइनस करेंगे, इसको कैश में प्लस करेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो इसने इसी क्वेश्चन में कहा होता कि एडजस्टमेंट आप करो करेंट अकाउंट के थ्रू, ठीक है, जो एक्सेस और शॉर्टफॉल है एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो कैश की जगह पे हम क्या लिख देते, करेंट अकाउंट लिख देते, और यहां भी हो जाता तब करेंट अकाउंट। तो इस करेंट अकाउंट को कहां पे लिखते, एसेट्स में, क्योंकि पैसा लाना था,
तो पैसा जब भी रिसीवेबल होता है तो एसेट्स में ही होता है, और ये पेबल अमाउंट है तो ये कहाँ पे हो जाता है, लायबिलिटी में हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे तो दिया था कि टोटल कैपिटल हमें निकालना है, वो अपने कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर दिया होता कि उनका कैपिटल फिक्स है, ठीक है, उनका न्यू कैपिटल ऑफ द या टोटल कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, न्यू फर्म विल बी ₹6 लाख ऐसे दिया होता, तो टोटल कैपिटल डायरेक्ट 6 लाख लिखते और उसी को नए रेशियो में डिवाइड कर देते, ये प्लस करके निकालने की जरूरत नहीं थी। तो ये हमारा एक्सेस शॉर्टफॉल आ गया। अब हम बना ले बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल। अब वैसे तो मार्च में बनता है, लेकिन यहाँ पे 1 अप्रैल को बनेगा क्योंकि 1 अप्रैल को ही रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, जिस डेट में रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है 2016। तो देखिए क्या दिया है, ये तो हो गई आपकी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स लिख लें, कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर कौन है, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश। तो कैपिटल कितना आया, सबका आया है 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750, टोटल 6,15,000। फिर इसके बाद क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर है 1,70,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,70,000, और यहां पे आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीस, क्योंकि क्लेम तो पूरा 1 लाख का हुआ है तो 1 लाख रुपीस क्लेम में रहेगा। अब देखिए फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स आपका है 6 लाख रुपीस, और लेस इसमें से हो जाएगा डेप्रीशिएशन कितना 60,000, 10%, ये हो जाएगा 5,40,000। और फिर है आपके पास करेंट एसेट्स, क्या है, करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स आपका दिया है यहाँ पे 3,45,000। अब बात करेंगे कि यहाँ पे भाई पैसा लेके भी आए हैं 2 पार्टनर और लेके भी गए हैं 2 पार्टनर, तो इसको क्यों नहीं लिखा, कैश लिखना चाहिए। अब टोटल करेंट एसेट्स दिया तो उसी में कैश इंक्लूड होगा, तो उसी में क्यों नहीं जोड़ा, वो इसलिए नहीं जोड़ा जा रहा है क्योंकि देखो सुरेश और रमेश, सुरेश लाया 75,250, रमेश लाया 25,250, तो उसके बदले देखो महेश ने 25,250 निकाल लिया और गणेश ने 75,250 निकाल लिया। जितना आया उतना निकल भी गया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं, तो जो वैल्यू 0 होगी उसको हम नहीं दिखाएंगे। तो अब इसका हम टोटल कर लें तो याद आएगा 8,85,000, कितना आ जाएगा 8,85,000। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बस वही ध्यान रखना 2 चीजें, एक तो टोटल कैपिटल हमें निकालना होगा जब दिया होगा एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और दूसरा जब टोटल एडजस्टेड कैपिटल हमको गिवन, टोटल न्यू कैपिटल हमको गिवन होगा ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है, दूसरी चीज हमें ये ध्यान देनी है कि पैसा लाएंगे, निकालेंगे या फिर उसको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। कोई भी डाउट है कमेंट में बताइएगा, वो डाउट्स आपके क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के साथ, ठीक है। थैंक यू।